ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। रायपुर की विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन 4,300 करोड़ रूपये से अधिक का दूसरा अनुपूरक बजट पारित। आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पर सदन में चल रही है चर्चा। जगदलपुर के पास मालगांव स्थित छुई खदान के धंसने से उसमें दबकर 6 ग्रामीणों की मौत, 3 अन्य घायल। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ईडी ने रायपुर में न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की विशेष अदालत में आज शाम पेश किया। अदालत ने सौम्या चौरसिया को ईडी को 4 दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया है। इन 4 दिनों के दौरान ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले के आरोप में आईएएस समीर बिश्नोई सहित 3 कारोबारियों सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी आरोपी 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,337 करोड़ रूपये से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष का मुख्य बजट 1,04,000 करोड़ रूपये का है। प्रथम और द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर अब राज्य का बजट बढ़कर 1,11,242 करोड़ रूपये हो गया है। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में सरकार ने अब तक बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है, जबकि नवंबर माह तक 6,000 करोड़ रूपये से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है। विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। अब तक भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। समाचार लिखे जाने तक सदन में चर्चा जारी थी। इससे पहले सदन में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा आरक्षण विधेयक को लेकर अपनी बात रखे जाने के दौरान मंत्री शिवकुमार डहरिया ने एक टिप्पणी की। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी थी। जगदलपुर के पास मालगांव स्थित छुई खदान के धंसने से उसमें दबकर 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं, वहीं 3 अन्य ग्रामीण घायल हो गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव के ग्रामीण घरों की पुताई के लिए गांव के ही छुई खदान गए हुए थे। 6 लोग छुई निकालने के लिए खदान के अंदर गए थे, जबकि 3 लोग बाहर रहकर उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर लगभग 1 बजे छुई खदान अचानक धंस गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ग्रामीणों को बाहर निकालना शुरू किया। इस दौरान खदान में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल अन्य 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर और अंबिकापुर में राज्य स्तरीय सी मार्ट का उद्घाटन किया। इनमें राज्य के सभी स्थानों पर निर्मित 900 से अधिक प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 28 जिलों में सी मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इनके बनने से महिला समूहों को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी एक ही छत के नीचे अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिलने लगेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 863 संग्राहक परिवारों को करीब 13.5 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की। वहीं छात्रवृत्ति योजना के तहत 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को 8 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का
अंतरण किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 7 और खेल इंडिया केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसके तहत रायपुर और बालोद जिले में वेट लिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार और सुकमा में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो खो तथा रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया योजना के तहत कुल मिलाकर केन्द्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 7 खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज संगठन में नई नियुक्ति की है। इसके तहत राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव सिंह को शामिल किया गया है। वहीं मदन कौशिक, एस राणा, गुरमीत सिंह सोढ़ी, मनोरंजन कालिया और अमनजोत कौर रामूवालिया के साथ छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट ल्होत्से में 10 दिनों के भीतर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। नैना धाकड़ यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित रैली में युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन 3 जिलों के 4000 से अधिक युवाओं ने रैली में भाग लिया। उप संचालक जनशक्ति नियोजन राजकुमार कुर्रे ने बताया कि कल 3 दिसंबर को बलौदाबाजार और मुंगेली तथा 4 दिसंबर को बिलासपुर, कोंडागांव, कोरिया, रायगढ़ के युवा रैली में शामिल होंगे। वहीं 5 दिसंबर को बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरबा, जशपुर, राजनांदगांव तथा 6 दिसंबर को धमतरी और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के युवा भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस ने धोखा देकर बड़ी संख्या में बैंक खाता खुलवाकर सट्टा कारोबारियों को बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा सट्टा मामले में प्राप्त बैंक खातों की जांच के दौरान सट्टा कारोबारियों द्वारा मजदूरों का बैंक खाता धोखे से खुलवाकर सट्टा कारोबार में उपयोग करना पाया गया। इसी आधार पर पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि एक ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों का खाता खुलवाकर सट्टा कारोबार में संलिप्त लोगों को लेन देन के लिए उपलब्ध कराया गया था। राजनांदगांव जिले में कल से 2 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के बाद 10 और 11 दिसंबर को जोन स्तरीय प्रतियोगिता होगी। उसके बाद 14 और 15 जनवरी को जनपद पंचायत तथा 28 और 29 जनवरी को जिला स्तर पर रामायण मंडलियों के बीच प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित की जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय मानस गान मंडली प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्य सचिव अमिताभ जैन 6 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रही धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के जैविक कृषि ग्राम बहेराडीह में 23 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 5 दिसंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कोंडागांव के विकासनगर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन हो गया है। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों और दलों को पुरस्कृत किया गया। जांजगीर चांपा जिले के हरदी गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी अंतर्गत सांगली मेरे गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में नगर पंचायत के इंजीनियर की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत चनवारी डांड में 2 दिन पहले एक महिला तालाब में डूब गई थी, जिसका शव आज बरामद कर लिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के कटौत गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 4000 किलो महुआ लहान जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। रायपुर की विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन 4300 करोड़ रूपये से अधिक का दूसरा अनुपूरक बजट पारित। आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पर सदन में चल रही है चर्चा। जगदलपुर के पास मालगांव स्थित छुईखदान के धंसने से उसमें दबकर 6 ग्रामीणों की मौत, 3 अन्य घायल। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।